Hi everyone, how are you? I'm fine and hope you are also well. Now today we learn first chapter of class 10 Chemical Reactions and Equations part 2. लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, राइट? अब इस बार हम करेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं. The presentation of chemical reaction with the help of symbols and formula of the substance is called a chemical equation. Equation क्या है कि जो आप reaction पढ़ रहे हैं उसको symbol और किसी formula के बेस में उसको दिखाना, that is called chemical equation. हमें पता है कि chemical reaction बताते हैं एक सेंटेंस में तो बहुत बड़ा होता है, तो अल्टरनेट में उसे एक्सप्रेस करके छोटे फॉर्म में हमें लिखना है. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन जब होती है तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है, उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, राइट? तो जो सब्सटेंस हमारे जो पहले केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो हमारे पास रिजल्ट आता है, उस नया सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज का, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. अब आता है वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन क्या है कि केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है केमिकल फॉर्मूले की जगह वर्ड से, उसे बोलते हैं वर्ड फॉर्मूला, जो अभी तक हमने करे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये दोनों को अलग अलग करा जाता है किसके थ्रू, एक एरो के थ्रू. जो रिएक्टेंट्स हैं उन्हें लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में रखे जाते हैं, और उनके बीच में जो आपके एरो है वो बताती है, इंडिकेट करती है डायरेक्शन को रिएक्शन के, कि रिएक्टेंट से होते हुए वो प्रोडक्ट की तरफ आ रहा है. अब आता है केमिकल इक्वेशन. आपने केमिकल इक्वेशन समझ लिया. अब उसी में अगर उसे सिंपल आप दिखाया जाए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो एक पार्ट करते हैं उनको सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है, उसे बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी जो बिना बैलेंसिंग होती है, जिसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी बोलते हैं. जैसे आपने एक एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम बर्निंग इन एयर. ठीक है, तो जो मैग्नीशियम है वो बर्न हो रहा है एयर की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर आपका बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब इसमें आप देखिए, इसमें एटम्स जो हैं, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं. मैग्नीशियम एक है, ठीक है, बट ऑक्सीजन जो है इसमें दो है. तो इस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. अब आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन. वो क्या होता है, इसमें जो हमने केमिकल इक्वेशन पढ़े उसको बैलेंस किया है. बैलेंस के स्पेस पे उसके नंबर ऑफ एटम्स के लिए, हर एक एलिमेंट के जितने एटम्स उसमें हैं वो आपके लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड सेम होने चाहिए. जैसे एक एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इसमें दो मैग्नीशियम के एटम्स हैं और ऑक्सीजन के दो हैं. जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसमें भी दो एटम्स दोनों साइड्स में, मैग्नीशियम का भी और ऑक्सीजन की भी. तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. और ये किसके बेस पर होता है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें ये कहा जाता है कि मास ना तो बन सकता है ना वो खराब हो सकता है किसी भी रिएक्शन में, यानी इट रिमेन्स द सेम. तो आपका जितना भी एलिमेंट्स है उसका मास जो है रिएक्टेंट में इक्वल हो जाता है बिल्कुल प्रोडक्ट के जितना. तो उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन. और इजी करने के लिए, समझाने के लिए आपको एक और एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम प्लस वाटर कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. रिएक्टेंट्स में क्या है, आप देखिए सोडियम एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है. और प्रोडक्ट में क्या है, उसमें एक सोडियम है,
3 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो है वो 1 है, यानी सोडियम और ऑक्सीजन दोनों सेम है। हमारा चेंज क्या है? हाइड्रोजन का। तो अब करेंगे क्या उसमें? नेक्स्ट, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप होता है कि आपके एलिमेंट्स में कितने एटम्स होते हैं। ठीक है, पहले वो चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट हैं, इसके अंदर सबस्क्रिप्ट कितने हैं। सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं? ये नॉर्मली जो छोटा सा आप नॉर्मल लाइन से टाइप करके थोड़ा सा लिखा होता है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये बताते हैं कि आपके एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स हैं। जैसे आपका वाटर है, वाटर में H2O, आपके में अगर H लिखा है, H के साथ 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन का मतलब होता है 1 एलिमेंट होता है। ठीक है, 1 एटम होता है। अब इसके बाद हमें सबस्क्रिप्ट को चेक करके, हमने इसमें चेंज कुछ नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई चेंज नहीं करना। कई बार बच्चे गलती करते हैं, वो 2 की जगह कभी 3 कर देते हैं इक्वल करने के लिए, बट ये गलत है। तो ये ना करके हम उसमें सिर्फ ऐड करेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब जो भी आपके पूरी एलिमेंट है, पूरा जो प्रोडक्ट है या कंपाउंड है, इसके पहले आपने उसके नंबर को चेंज करना है, उसको बोलते हैं होल नंबर्स। जैसे वाटर है, वाटर का इसमें पहले वाले रिएक्शन जो अनबैलेंस था, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर वाटर बना, उसमें सिर्फ 1 यूनिट था। हमने क्या करा इक्वल करने के लिए, उसमें साथ में ऐड करा 2, तो उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं, फिर उसके बाद हम मेटल्स के बारे में सोचते हैं। तो दिस इज द वे टू बैलेंस द इक्वेशन। अब आता है केमिकल इक्वेशन कैसे इंफॉर्मेटिव होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है? By writing the physical states of substances, a chemical equation becomes more information. कैसे? लिखकर, उसके फिजिकल स्टेट्स को लिखकर। जैसे कोई गैसियस स्टेट है तो उसको G से, लिक्विड स्टेट है तो L, अगर सॉलिड स्टेट है तो S, एक्वस सोल्यूशन है तो उसको AQ, यानी वो चीजें जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं उसको बोलते हैं एक्वस। अब एक एग्जाम्पल दिया है, जिंक के साथ S है, यानी ये सॉलिड सब्सटेंस है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, वो एक्वस सोल्यूशन है, यानी उसके अंदर पानी मिला हुआ है। फिर उसके बाद आता है जिंक सल्फेट, ये भी एक्वस है क्योंकि ये घुल गया है पूरी तरह से, तो हमारे पास लिक्विड टाइप का मिलता है जो पानी में घुला हुआ, इसलिए इसे एक्वस बोलते हैं। H2 वो है हाइड्रोजन गैस, वो होती है गैस। राइट, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेशन करने के लिए क्या करेंगे? एक तो आपको पता चलना होना चाहिए कि आपका जो भी रिएक्शन है वो उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल दिया है, कार्बन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर उसको रिएक्ट किया जाए तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट प्रोड्यूस होती है। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, कंबशन टर्म पढ़ा है, उसमें क्या है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है अलोंग विद हीट, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। उसका कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी बनती है। या एक और एग्जांपल ले लें आप क्विकलाइम का, कि उसमें पानी ऐड करेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्विकलाइम, वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद बहुत सी एनर्जी निकलती है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिक्वायर्ड होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सॉलिड में होता है, जब इसे हीट करी जाती है तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। राइट, कुछ और एग्जांपल्स हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, जैसे कुकिंग। अब खाना बनाने के लिए हमें हीटिंग की जरूरत होती है, तो ये भी एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक और रिएक्शन है जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है,
ये रिएक्शन अब बिना सनलाइट के, बिना एनर्जी के ये काम नहीं करती है। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब नेक्स्ट क्या है, पहले है राइटिंग द कंडीशन इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब उस कंडीशन को लिखना है जिसकी वजह से आपका ये रिएक्शन हुआ जाता है। ठीक है, इसमें हम जैसे आपने लिखा है रिएक्टेंट्स लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, साथ में हमने टेम्परेचर भी उसमें ऐड करा, उसके साथ हमने अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर भी है या कोई प्रेशर है किसी तरीके का तो वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज जरूरी है, जैसे एक होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ कोई मतलब नहीं होता, बट रिएक्शन में उसकी वजह से आपकी जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है, या तो बहुत तेज हो जाता है या स्लो हो जाता है। एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपका जो कैटलिस्ट यूज करा है वो है जिंक ऑक्साइड और साथ में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एक अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो इनको हम फिजिकल स्टेट के साथ निकालकर पूरा रिएक्शन हम इंफॉर्मेशन पूरी कर सकते हैं।